दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अवचेतन मन की शक्ति के दूसरे चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप इससे बुरा सोचते हैं तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा, और अगर आप इससे अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आपको याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं तो वो यह है कि जब आपका अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आपका अवचेतन मन अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से कार्य करता है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलता है। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार भी कर देगा। आपको बस पूरे विश्वास के साथ अपने विचार को स्वीकार करवाना है। अवचेतन मन किसी भी तर्क या आदेश को लेकर कोई बहस नहीं करता है। यह तो उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेता है और उसे वृक्ष के रूप में बदल देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझाने के लिए आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी सम्मोहित हुए व्यक्ति को यह सलाह देता है कि वह एक वैज्ञानिक है या वह एक जंगली जानवर है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। उसका पूरा स्वभाव, व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह खुद को वही मान लेता है जो सम्मोहन विशेषज्ञ उसे सलाह देता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह तो हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुने जो कि आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करे और आपकी आत्मा को खुशी से भरे। आप इस तक जो भी विचार पहुंचाते हैं, यह उस विचार को सही बनाने के लिए काम करता है। यह आपके विचारों को परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ वर्तमान में जो भी हो रहा है, उसकी आपने पहले ही जाने अनजाने में अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, और जैसी छाप आप छोड़ेंगे वैसा ही आपके साथ भविष्य में भी होगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि नकारात्मक कभी भी न सोचें। अगर आपने अवचेतन मन तक गलत विचार या नकारात्मक विचार पहुंचाए हैं तो आपको जल्द से जल्द उसे सुधारना होगा। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सकारात्मक विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार कर लेता है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे समुद्री जहाज में सफ़र कर रहे हैं जो थोड़ा हिल रहा है, और आपको जहाज में सफ़र करने का ज़्यादा अनुभव नहीं है। ऐसे में एक सहयात्री आपके पास आता है और आपको यह बोलता है कि आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा हरा पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? ऐसे में आपके सहयात्री ने आपको जो सुझाव दिया उसे आप बार बार सोचते हैं। ऐसे में आप केबिन तक चले जाते हैं और वहां जाने के बाद ही आपको दिए गए नकारात्मक सुझाव सच होने लगते हैं, क्योंकि आपने उसे अपने अवचेतन मन पर हावी होने का मौका दिया। और अगर आप इसके विपरीत यह सोचें कि उसके सुझावों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, आपको कभी भी समुद्री यात्रा में मतली नहीं आ सकती है, ऐसा सोचने से आपको जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टा आत्मविश्वास आएगा। लोगों के सुझाव आपकी जान भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपको एक बार की बात बताता हूँ। किसी व्यक्ति ने एक मशहूर भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछा, तो उस भविष्यवक्ता ने बताया कि उसका दिल बहुत कमज़ोर है, वह अगली पूर्णिमा को मर जाएगा। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति हर किसी को यह बताने लगा कि अगली पूर्णिमा को मेरी मृत्यु हो जाएगी, और उसका यह मानना था कि ज्योतिष में अद्भुत पारलौकिक शक्तियाँ हैं। वह सिर्फ अपनी वाणी से लोगों का अच्छा या बुरा कर सकता है।
तो उसने खुद पर की गई भविष्यवाणी को सच मान लिया और पूरे विश्वास के साथ सोचने लगा कि ज्योतिष की भविष्यवाणी सच होगी। और जैसे जैसे पूर्णिमा करीब आने लगी तो वह खोया खोया सा रहने लगा। जो व्यक्ति कुछ दिनों पहले स्वस्थ, खुश और जोशीला था, वह अब बीमार दिखने लगा। पूर्णिमा को उसे दिल का दौरा पड़ा और वह मर गया। उसकी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच थी। बाकी ज्योतिष ने उसे सिर्फ कहा और वह बार बार उस भविष्यवाणी के बारे में सोचता रहता था और चिंता करता रहता था। उस ज्योतिष में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह किसी व्यक्ति की जान ले ले। वह शक्ति तो सिर्फ उस आदमी की अपने अवचेतन मन की शक्ति थी, जिस पर उसने खुद के मृत्यु के विचार को इतनी प्रबलता से हावी होने दिया और उसकी मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, अंत में मैं आपको कुछ ऐसे विचार बता रहा हूँ जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। पहला विचार, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप दिन भर जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दूसरा विचार, आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है और अवचेतन मन राजा की तरह है। चेतन जो भी संदेश अवचेतन तक पहुंचाता है, चेतन मन उसे सच मानता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तीसरा विचार, दूसरों के सुझावों और बातों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे आपको चोट पहुंचा सके। वह शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके स्वयं के विचारों में है। चौथा विचार, अपने शब्दों को हमेशा अपने वश में रखें। कभी ऐसा नहीं बोले कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी तरक्की नहीं होगी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है, यह इन चीज़ों को हकीकत में जरूर बदलता है। पांचवा विचार, कभी भी यह नहीं कहें कि मैं यह नहीं कर सकता। इसकी जगह यह कहें कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। छठा विचार, डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने के लिए क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने। डर, अज्ञानता आदि विचारों को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।